आज भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, भारत पोल। ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। एक्चुअली भारत पोल गृह मंत्रालय के द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसमें पुलिस और न्याय प्रणाली को डिजिटल रूप में इंटीग्रेट करना है ताकि प्रभावी रूप से अपराध पर कंट्रोल किया जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे स्टेट सरकार और यूटीज की जो पुलिस है, राज्यों के पुलिस, स्टेट के पुलिस इंटीग्रेट हो जाए और एक पुलिस डेटा प्लेटफॉर्म बन जाए। और जितने भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करें। मान लो यूपी में कोई क्राइम हुआ और क्राइम करके कोई व्यक्ति एमपी चला गया, तो एमपी पुलिस और यूपी पुलिस सबके पास वो डेटा अवेलेबल हो। इस तरह से इंटीग्रेट करने का एक प्लान है जो भारत सरकार ने आज ही लॉन्च किया है। इससे फायदा यह है कि बहुत सारे लोग जो आपराधिक एजेंसियां हैं या आपराधिक क्रिमिनल हैं, इंटरनेशनल क्राइम करते हैं या कानून का उल्लंघन हिंदुस्तान में किया और विदेश चले गए और वहां बच गए, भारत सरकार का कानून वहां लागू नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो एक तरह की पुलिस बनाने का प्रयास है जिसका नाम है भारत पोल। अब देखते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। जैसे मान लो, पहले आपको इसकी थीम समझा देना चाह रहा हूं। इसका फायदा यह है कि एक इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरपोल, और इनकी एजेंसियां हैं जो इंटरपोल के मेंबर हैं उन देशों में। जैसे भारत है, यहां पर है वो एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो सीबीआई का ही पार्ट है, वो सीबीआई का ही पार्ट है। अब एक ऐसी एजेंसी बनाना है कि ताकि यहां से कोई भागकर गया हुआ है तो वो भारत पोल के थ्रू एक दूसरे को कंट्रोल कर ले, यानी यहां से भगोड़ा आदमी पर वहां का इंफॉर्मेशन मिले और वहां से हम उसे इन्फोर्स करवा पाए, कानून को लागू करा पाए। उसके लिए एक एजेंसी का निर्माण किया जाना है भारत पोल के रूप में। यह भारत सरकार की एक पहल है जो बेसिकली पुलिस और न्याय प्रणाली को एकीकृत करेगा। इससे फायदा क्या होगा कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू होगा। ये डेटा का एकीकरण हो जाएगा, अपराधी से सारे डेटा एक जगह इंटीग्रेट रहेंगे। जस्टिस देने में न्याय प्रणाली तेज होगी, जल्दी से जल्दी फैसला कर रहे हो। होता है कि क्राइम तो कर लिया लेकिन उनकी एविडेंस नहीं है, पकड़ में नहीं आए, इन्फोर्स नहीं हो पाता। तो इस तरह के सिस्टम की हम उसे इन्फोर्स करा लें, इसलिए सारे इन्फोर्समेंट एजेंसियों की इंफॉर्मेशन एक पोल पर होगा। केंद्र और राज्य एजेंसियों को भी समन्वय स्थापित करना होगा। एक टेंडेंसी होती है सेंट्रल स्टेट में कि किसी राज्य में कोई क्राइम हो रहा है और राज्य सरकार इस बात को छुपाना चाहती है, या तो बता नहीं पाती है या इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि वो केंद्र सरकार को, दूसरे राज्य सरकार को पूरी इंफॉर्मेशन सही देता है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार ये बताना नहीं चाहेगी कि उसके स्टेट में क्राइम है या क्राइम का माहौल बना हुआ है। तो ऐसा डेटा बनाए डिजिटलकरण करके ताकि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करे, समन्वय करे। अब इसकी विशेषता क्या है कि भारत पोल के तहत
अपराधी व्यक्ति एफआईआर से संबंधित जो भी डेटा है केंद्रीय डेटाबेस में इंटीग्रेट हो जाएंगे और आसानी से ट्रैकिंग कर लिया जाएगा। और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेट सिस्टम है से जुड़ा होगा, जो पहले से ही भारत के पुलिस के पास डिजिटीकरण के लिए कार्यरत है, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। अगर भारत बोला जा रहा है तो उसमें सफलता मिल जाएगी, जो कि यहीं गया है। तेज और पारदर्शी होगा। डिजिटल वेरिफिकेशन कराना है, जैसे कोई रेंटर है या कोई जॉब करता है, पासपोर्ट का है, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि सारी सूचनाएं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, जिसे प्रशासन की भाषा में MIS भी बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी का एक तरह का पार्ट है भारत पोल, जो गृह मंत्रालय ने अभी स्टार्ट किया है। नागरिकों को शिकायत कराने हैं, FIR दर्ज कराना है, स्टेटस ट्रैक करने हैं, तो ये सब आसानी हो जाएगी। फायदा क्या है? फायदा ही फायदे हैं। क्रॉस बॉर्डर जो अपराध नियंत्रण है वो आसान हो जाएगा। इस राज्य से उस राज्य में चले गए, राज्यों के बीच जो तालमेल नहीं हो, तालमेल बनेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होगी, ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी, समय का बचत होगा, संसाधन का बचत होगा, और इस डेटा का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आसानी से हो जाएगा, ताकि अपराधों की प्रकृति को ना समझा जाए और प्रवृत्ति को समझ लिया जाए। लेकिन इसके चैलेंज भी है। सबसे बड़ी चैलेंज है साइबर क्राइम की। डेटा की जो गोपनीयता है साइबर सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो जाएंगे। यह सुनिश्चित करना मुश्किल है, चैलेंजिंग है। सभी राज्य, केंद्र शासित राज्य में इस प्रणाली को लागू करना है। पुलिस कर्मचारी को टेक्निकली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। केंद्र और राज्यों के बीच इस प्रणाली को लागू करना होगा, मतलब इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने होंगे। फिर आगे देखते हैं चुनौती के बाद कि एक तरह से पुलिस रिफॉर्म है। पुलिस रिफॉर्म इसलिए है कि पुलिस का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण हो जाएंगे, न्याय प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनेगी, अपराध को रोकथाम में आसानी हो जाएगा, क्योंकि सूचनाएं इंटीग्रेट हो जाएगी, जल्दी जल्दी न्याय मिलने की गुंजाइश होगी। निष्कर्ष के तौर पे आप मान लीजिए कि जो भारत पोल है, भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया कि डिजिटल पोर्टल है, जिसका उद्देश्य देश की सभी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के साथ जोड़ना है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच में सहयोग प्रदान करना है। यह पोर्टल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, यानी CBI ने विकसित की है, जो भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रूप में कार्य करता है। यानी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, इंटरपोल की एक पुलिस हिंदुस्तान में जिस देश में उसका रिलेशन है, वो वहां की CBI काम करती है। भारत में ये काम NCB करती है। इसका फायदा होगा भारत पोल का कि सभी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो, ED हो, CBI हो या रेवेन्यू इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, किसी भी तरह की अपराध को जांच में ट्रांसपेरेंसी लाने में, तेजी लाने में मदद करेगा। इस मॉडल पे काम स्टार्ट हो गया है। यह है भारत पोल।